तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग से। और जैसा हमने शुरू में स्ट्रक्चर ऑफ गीता में बताया था, गीता के 3 मुख्य षटक हैं। पहले 6 अध्यायों को कर्म योग में संबोधित किया जाता है, अगले 6 को भक्ति योग में, और लास्ट के 6 को ज्ञान योग में। तो कर्म योग का सारा फोकस जो है हमारे स्थूल शरीर के ऊपर है, इस फिजिकल शरीर के ऊपर है। और वो क्यों है? क्योंकि ये शरीर ही है जो हमसे सारे हमारे कर्म करवाता है। एक सेकेंड, मैंने सब पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर दिया है। यदि किसी को कोई प्रश्न करना हो, कोई सुझाव देना हो, तो अपने आप को अनम्यूट करके वो बात कर सकते हैं। तो जो हमारा कर्म योग होता है, ये हमारे स्थूल शरीर की तरफ फोकस्ड होता है, क्योंकि ये शरीर ही है जिसके द्वारा सारे कर्म संभव हैं। पर इस शरीर से हमें किस तरह के कर्म करवाने चाहिए, यह कर्म योग का सार है। क्योंकि हमने पुरुष, प्रकृति और कर्म के संयोग को जब समझना चाहा, तो हमारे कर्म बिल्कुल वैसे होते हैं जैसी हमारी प्रकृति होती है, और हमारी प्रकृति बिल्कुल वैसी होती है जैसा ब्लूप्रिंट लेकर हमारा पुरुष एट एनी पॉइंट इन टाइम मैनिफेस्टेड होता है। तो कर्म हमें अपने शुद्ध रखने पड़ते हैं, और हमको हमेशा ये फ्री विल और चुनाव मिला होता है कि हम अपनी प्रकृति को कैसे ट्यून कर सकें और अपने पुरुष को भी कैसे ट्यून कर सकें। लेकिन पुरुष और प्रकृति तक पहुंचने से पहले पहले हमें एट ए ट्रांजैक्शनल लेवल, यहाँ बहुत सारी चीजें, हम अपने शरीर को ही अगर स्वस्थ रखेंगे तो हमारे कर्म जो है स्वस्थ और शुद्ध हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले पुरुष की बात करेंगे, तो इट्स लाइक टीचिंग कैलकुलस इन ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। तो ग्रेड 3 ग्रेड 4 में हम न्यूमरल सिखाएंगे, हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम सिखाएंगे। उसके बाद मिडिल स्कूल में जाके हम थोड़ा एल्जेब्रा सिखाएंगे, और फिर कॉलेज लेवल पर जाके हम कैलकुलस सिखाएंगे। उस कैलकुलस से हमारा एल्जेब्रा ठीक होगा, उस एल्जेब्रा से हमारे नंबर्स ठीक होंगे। तो कर्म की भाषा समझने के लिए इसमें 6 अध्याय हैं। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इसमें हम जो मेजर नगेट्स सीखेंगे, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और क्योंकि अर्जुन विषाद योग तो सिर्फ एक गीता शुरू होती है एक प्रश्न से, तो जो ज्यादा फिलॉसफी है वो जब कृष्ण बोलना शुरू करते हैं सांख्य योग में, वहां से निकलेगी। तो वो होगा अध्याय 2, सांख्य योग। उसमें हम आत्म, कर्म, कर्म फल और सन्यासी, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। फिर होगा कर्म योग, कि कर्म को हम कैसे ब्रह्म के साथ योग स्थापित करें। तो उसमें योग, गुण, स्वधर्म और प्रकृति। और फिर होगा ज्ञान कर्म संन्यास योग, कि जब हम कर्म कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ज्ञान, कि हमारा कौन सा कर्म कैसा फल दे रहा है, किस कर्म के फल से हम बंधते हैं, किससे नहीं बंधते हैं, यज्ञ क्या होता है। तो जब हम ज्ञान में थोड़ा सा कर्म कर्म में थोड़ा सा ज्ञान मिला देंगे, अवेयरनेस हमारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी कर्म योग के अंदर भी, तो वह ज्ञान और कर्म का योग कहलाएगा। और फिर कर्म संन्यास योग बोलता है कि कर्म हमें कब करने चाहिए, कब त्यागने चाहिए। कई बार हमारे को डिलेमा होते हैं ना, हम एक कर्म करें या दूसरा कर्म करें। तो हम किसी भी अवस्था में ऐसा नहीं कर सकते कि जिसका हमें उत्तरदायित्व हो हम वो कर्म त्याग रहे हैं। वी कैनॉट रन अवे फ्रॉम आवर ड्यूटीज, वी कैनॉट रन अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो किस चीज का हमें संन्यास करना चाहिए? कर्म का नहीं, कर्म के फल का। यह हम कर्म संन्यास योग में सीखेंगे कि आसक्ति को कैसे त्यागें, स्थिर बुद्धि कैसे बने, और अपनी प्रकृति को कैसे इन्फ्लुएंस करना शुरू करें। क्योंकि अब उसमें थोड़ा सा ज्ञान का फ्लेवर आ चुका है। तो पिछले सेशन में जैसे अमित ने पूछा कि आसक्ति से भक्ति की ओर कैसे जाए, तो उसके 2 ही तरीके हैं, अपने कर्मों को शुद्ध करके और ज्ञान के द्वारा प्रेरित होके। तो जैसे ही हम ज्ञान थोड़ा सा अपने कर्म में मिलाना शुरू करेंगे, हमारी प्रकृति चेंज होने लगेगी और वह स्वतः भक्ति की ओर प्रेरित होगी। और फिर लास्ट है आत्म संयम योग। इससे पहले कि हम भक्ति की ओर जाएं, हमें पूर्ण तरह अपने कर्मों के प्रति आत्म संयम बरतना पड़ेगा, जिसमें हम उनको आत्म के संयम में रखें, ना कि अपने शरीर के संयम में। यह आत्म की बात हम अगले अध्याय में करेंगे सांख्य योग में, कि आत्म आखिर चीज है क्या। उसमें हम इंद्रियों को जीतने के उपाय, त्याग की जो स्थिति है, और अभ्यास के द्वारा कैसे हम आसक्तियों का त्याग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अर्जुन विषाद योग से। सबसे पहला अध्याय है, और बहुत ही एप्ट नाम है, क्योंकि हम जिस युग में जी रहे हैं, हर दूसरे आदमी को यहाँ स्ट्रेस होता है। और हम यही कहते हैं कि स्ट्रेस से हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो मिडिल एजेड हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो। और अर्जुन को पहले अध्याय में ही क्या हो रहा था? स्ट्रेस हो रहा था। और वो 2 श्लोक भी हमारे सामने है कि स्ट्रेस कैसे उसकी बॉडी में मैनिफेस्ट हो रहा था।
तो इस अध्याय में जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि धृतराष्ट्र को जब यह समाचार मिला कि भीष्म हताहत हो गए हैं, अर्जुन ने उन्हें गिरा दिया है, बाणों से छेद दिया है और वो शरशैया पे पड़े हुए हैं, तो धृतराष्ट्र के मुंह से निकला, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ऐसा क्या हुआ कि भीष्म जैसे महारथी को हार पराजय का सामना करना पड़ा। तो धृतराष्ट्र जब ये सवाल पूछते हैं तो संजय शुरू करते हैं इस संवाद से कि किस तरह अर्जुन ने सामने सेना देखी, कृष्ण से क्या कहा, कृष्ण ने उनको क्या बोला, और फिर गीता का सारा वहां से उद्गम होता है। तो अर्जुन विषाद योग में हम जो कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, धर्म, क्षेत्र, मर्यादा और पाप के बारे में। तो धृतराष्ट्र अर्जुन से संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने को आए, क्या करते हैं पांडव कौरव, संजय मुझे बताएं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है धर्म क्षेत्र। ये खाली धर्म क्षेत्र फिजिकल क्षेत्र की बात नहीं हो रही, और इसको आप याद रखिएगा जब हम अध्याय 13 में पहुंचेंगे, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग में, तब इस क्षेत्र को हम बहुत डीपली समझ पाएंगे। बट अभी इतना याद रखना काफी है कि हमारा जो शरीर है यह भी एक धर्म का क्षेत्र है, क्योंकि जैसा हमारा पुरुष है वैसी हमें प्रकृति मिली, उसी के अनुरूप हमें शरीर मिला। यदि आज हम मानव शरीर में हैं तो इस मानव शरीर का कुछ धर्म बनता है, और उस धर्म के हिसाब से ये हमारे कर्म होने चाहिए। तो ये जो हमारा शरीर है ये एक धर्म का क्षेत्र है। यदि हम मानव ना होकर पशु होते, उसका भी एक धर्म होता है। कोई पशु किसी और पशु को खाता है, कोई पशु आकाश में उड़ता है, कोई पशु तैरता है। हर पशु की अपने प्रकृति के अनुरूप उसका एक धर्म होता है। तो जिसको जैसा क्षेत्र मिला है उसका वैसा ही धर्म तय हुआ है, तभी उसको वह क्षेत्र मिला है। तो कुरुक्षेत्र भूमि में भी विभिन्न तरह के जो मैनिफेस्टेशंस थे, धर्म अधर्म पाप पुण्य के, वो देखने को मिल रहे थे। तो एक है फिजिकल कुरुक्षेत्र में जो कि तीर्थ क्षेत्र था, धर्म का क्षेत्र था, वहां क्या अधर्म हुआ ऐसा। और दूसरा, ये हम सब अपना अपना धर्म क्षेत्र लेकर जो मिले एक दूसरे से, हम युद्ध करने कैसे आमने सामने आ जाते हैं, जबकि हर एक का क्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है। और ये भी बहुत सोचने की बात है, हम भी उसी ईश्वर का रूप है, सामने वाला आदमी भी उसी ईश्वर का रूप है। तो ये युद्ध की बात क्या है, युद्ध किस बात से और किसके लिए। तो जब भी हम किसी दूसरे को सामने देख के हमारे मन में सवाल उठते हैं, हम कभी किसी को जज करते हैं, हम किसी को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, तो ये पहला पॉइंट हमें समझना बहुत आवश्यक है। मेरा शरीर भी धर्म का क्षेत्र है, उसका शरीर भी धर्म का क्षेत्र है, तो मेरा किसी और से किसी भी युद्ध का मतलब ही क्या बनता है। तो ये इज अ थॉट टू पॉन्डर। तो संजय फिर बोलते हैं, दुर्योधन ने व्यू से बंधित देखी पांडव सेना, निकट द्रोण के जा उसने शुरू किया ये कहना। दुर्योधन ने क्या बोला, शत्रु पक्ष की है गुरुवर सेना देखें विशाल, व्यू रचते हैं जहां आपके शिष्य द्रुपद के बाल। और यहाँ ऐसे ऐसे न्यूएंसेस है कि हर कोई किसी ना किसी से कुछ रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा है। तो दुर्योधन ने देखी इतनी बड़ी पांडव सेना है, तो उसने अपने द्रोण की गुरु द्रोण के पास जाकर उनको यह बताने का साहस भी किया और कोशिश भी करी कि देखिए इनकी सेना कितनी विशाल है, और उस सेना में आपके ही दुश्मन खड़े हुए हैं। और इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी दूसरे के साथ परस्पर सामने खड़े होते हैं, हम क्या ढूंढते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ नहीं ढूंढते। जब हम किसी को जज कर रहे होते हैं, हम किसी फल की आशा कर रहे होते हैं, हम दूसरे की वीकनेस ढूंढते हैं। और यहां भी दुर्योधन क्या देख रहा है, पांडवों की बड़ी सेना में देखो द्रुपद है, द्रुपद के बच्चे हैं, जो कि द्रोण का दुश्मन था, क्योंकि द्रुपद और द्रोण की शत्रुता थी। तो यहां भी हमारे अंदर का जो दुर्योधन होता है वो किसी भी सिचुएशन में सबसे पहले क्या ढूंढता है, दूसरे की वीकनेस ढूंढता है। हमें इस आसक्ति से भी बचना है, और इसका हम देखेंगे परिणाम क्या होता है और क्यों बचना है। पुत्र पांडु भीम अर्जुन युद्ध को भय अधीर, और पधारे लड़ने को द्रुपद विराट से वीर। दृष्ट केतु चेकितान काशीराज सब आए, शैव पुरजित रणभूमि में कुंती भोज पठाए। एक एक करके दुर्योधन जो है सब वीरों के नाम गिन रहा है कि सामने कौन कौन खड़ा है। उत्तमौजा संग पधारे विक्रांत और युधामन्यु, रत्न द्रौपदी पांचों एवं अंश सुभद्रमन्यु। किंतु श्रेष्ठाचार्य अपनी सेना भी ले जान, अपने पक्ष के वीरों की करवाता हूं पहचान। और ये कहकर कहीं ना कहीं दुर्योधन
अपने आप को ही रीइंफोर्स कर रहा है कि ठीक है, पांडवों के पास ये सारे वीर और महारथी भरे हुए हैं, तो क्या हुआ, हमारे पास कोई कम नहीं है। स्वयं पिता में भीष्म, आप अश्वत्थामा कर्ण, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रव कृपाचार्य विकर्ण। अपनी ओर भी वीर अनेकों मिटने को तैयार, साथ में अपने लाए हैं शस्त्रों के भंडार। पितामह के होते भी निज जीत लगे क्यों सीमित, उधर भीम की छाया में शत्रु भया सुरक्षित। और ये डाउट हर एक के मन में आता है। अर्जुन का विषाद तो अभी हम देखेंगे, बट इधर दुर्योधन भी कोई ऐसा नहीं कि पूरा 100% कॉन्फिडेंट है। दिख रहा है सामने क्या सेना है, अपने वीर दिख रहे हैं, भीष्म की छत्र छाया में है, फिर भी मन में एक छोटा सा डाउट है कि पितामह के होते भी निज जीत लगे क्यों सीमित, उधर भीम की छाया में शत्रु भया सुरक्षित। ये और कुछ नहीं, हमारे अपने फियर्स हैं, हमारे अपने डीमन से जो हमको डराते हैं। दुर्योधन ने निज सेना से ऐसे बोले वचन, भीष्म पिता की रक्षा का लेना हमको प्रण। और हम उस मोमेंट क्या सोचते हैं, जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। यदि हमने उसे प्रोटेक्ट कर लिया तो हम दुश्मन पे विजय प्राप्त कर सकेंगे। और इसी बीच शंख बजाए भीष्म मानो सिंह की जैसे गर्जन, उसके घोर घोष नाद से प्रसन्न भया दुर्योधन। साथ साथ ही बज उठे तुरही ढोल नगाड़े, कोलाहल में हो उठे युद्ध के सभी अखाड़े। श्वेत अश्व के दिव्या रथ पे सजते कृष्ण और पार्थ, युद्ध भूमि का हृदय चीरते शंखनाद के साथ। तो अब जैसे ही दुर्योधन ने ये सारे वचन बोले द्रोण से, भीष्म भी देख रहे थे। और जैसे ही भीष्म को लगा कि दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोण का आशीर्वाद ले लिया है, उन्होंने जोर से शंख गर्जना करी। और उनके शंख बजाते ही कृष्ण और पार्थ सब ने अपने अपने शंख निकाले और युद्ध की घोषणा कर दी। पांच जन्य से करे घोषणा स्वयं त्रिलोकी नाथ, अर्जुन फूके देवदत्त भीम पौंड्र के साथ। अनंत विजय से नाद करे हैं युधि धर्म के देव, नकुल बजाते शंख सुघोष मणि पुष्पक सहदेव। इन सब के पास अपने अपने शंख थे, जिनकी अपनी अपनी सिद्धि थी, और उनकी वीरता के अनुरूप उन शंख की गर्जना कई योजन तक जाती थी। तो सब ने अपना अपना शंखनाद करके एक तरह से अनाउंस किया कि हम भी हैं तैयार। काशीराज दृष्टुम बजाते अपने अपने शंख, युद्ध घोषणा करे सत्य की विराट और शिखंड। द्रुपद द्रौपदी पुत्र भी करते घोर शंख से नाद, और सुभद्रा लाल बजाते पुष्ट बाहु के साथ। तो यहां बेसिकली इसको मैनिफेस्ट किया जा रहा है कि जब आप किसी युद्ध की अवस्था में होते हैं, आपके रोम रोम में लहू दौड़ने लगता है, रो रोम में ऊर्जा आ जाती है, शक्ति आ जाती है, आपका मस्तिष्क अधिक सोचने लगता है, आपके हाथ पैरों में बल आ जाता है, आपके रक्तचाप बढ़ जाता है। तो उसी तरह से सेना के जितने भी कंपोनेंट्स थे, चाहे पांडव चाहे कौरव, उन सब में एक एनर्जी आ जाती है सब तरफ। शंख ध्वनि का भीषण स्वर जब कुरुक्षेत्र में बोला, शोर से उसके कुरसेना के वीरों का मन डोला। पवन पुत्र की छाया वाले रथ पर बैठे वीर, कुरुपुत्रों के प्राण हरण को अर्जुन बहे अधीर। और फिर अर्जुन कृष्ण से बोलते हैं, सारा देखा उन्होंने ये कि क्या क्रियाकलाप हो रहा है, शंख भी जोर से बजा दिया, सो ही इज रेडी। एंड देन ही सेज, कृष्ण से बोले, हे अच्युत रथ को आगे बढ़ाए, युद्ध की दोनों सेनाओं के मध्य आप ले जाए। और यहां इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अर्जुन ने कृष्ण को अच्युत कह के पुकारा है। पूरी गीता में अर्जुन ने कृष्ण को 18 अलग अलग संज्ञाओं से पुकारा है। और ये खाली इनके पर्यायवाची नहीं है, जैसा हम पढ़ते हैं कि कृष्ण को कभी गोविंद बोल दिया, कभी केशव बोल दिया, कभी जनार्दन बोल दिया। ये अर्जुन की मनोस्थिति दर्शाते हैं एट वेरियस पॉइंट्स इन टाइम। जब वो खूब डरे हुए हैं, युद्ध शुरू होने को ही है और उन्हें पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, तो उन्हें एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, तब उन्हें एक सिक्योरिटी चाहिए, अच्युत जो मेरे को सिक्योर कर सके, तब वो उनको अच्युत कह के बुलाते हैं। और आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, जहां वो समझते हैं कि कृष्ण के ही पास सारा ज्ञान है और वही लोगों की रक्षा कर सकते हैं, वो उन्हें जनार्दन कहते हैं या गोविंद कहते हैं या कमल पत्राक्ष कहते हैं। तो डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम में जैसे उन्होंने कृष्ण को बुलाया है, वैसे वो अपनी मनोस्थिति दर्शाते हैं। देख न लूं मैं जब तक मुझको किस किस से है लड़ना, तब तक इस रथ को स्वामी रण के बीच ही रखना।
मुझे देखना कुरुभूमि में कौन पड़ेगा भारी, दुर्योधन की कुबुद्धि ने किसकी मति है मारी। और ये जो श्लोक है बिल्कुल स्मरणीय है, क्योंकि हमारे स्ट्रेस का जो रूट होता है वो एंटिसिपेशन होता है। हमें स्ट्रेस कब होता है? जब हम कुछ ना कुछ एंटिसिपेट करते हैं, विजुलाइज करते हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, देखूं क्या होने वाला है। तो यहां अर्जुन की स्थिति बिल्कुल एक स्टूडेंट की भांति है जो एग्जाम देने गया है और एग्जाम पेपर में टीचर से कह रहा है, टीचर मैं एग्जाम के लिए तैयार हूं, बट मेरे को प्लीज चीट शीट दे दो, मॉडल पेपर बता दो क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। और वो डबल एजेड सोर्ड होता है, क्योंकि अगर उसे पता नहीं लगे क्या आने वाला है तो दिल में दुख दुख होती रहती है, और अगर पता लग जाए कि क्या आने वाला है तो और ज्यादा दुख दुख होती है, क्योंकि फिर वो अपने आप को जज करता है, एम आई प्रिपेयर टू आंसर दिस क्वेश्चन और नॉट। तो इसीलिए हमें किसी वजह से ही अज्ञानता है हमारे पिछले पास्ट की, हमारे पूर्व जन्मों में हमारे क्या कर्म रहे हैं और आने वाले कल की। क्योंकि यदि हमें इतना सब ज्ञान हो जाए कि हमारे हमेशा के अस्तित्व में हमने क्या क्या किसके साथ किया है, क्या हम उस ज्ञान को सहन कर पाएंगे? क्या हम उस सारी नॉलेज को प्रोसेस असिमुलेट कर पाएंगे? या हमें पता चल जाए कल ये होने वाला है, तो क्या हम उस पल का सुख का आनंद ले पाएंगे? तो प्रकृति ने किसी वजह से ही हमको एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दी है और उस कॉन्शियस को बढ़ाने के टूल्स भी दिए हैं कि जितना प्रयत्न करोगे वो ऑर्गेनिकली अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाओगे। अगर इनऑर्गेनिकली ज्योतिषी के पास जाके ईश्वर समझ के कृष्ण से पूछोगे क्या होने वाला है, तो वो तुम्हारी व्यथा और बढ़ाएगी। तो ये एक गुरु मंत्र है स्ट्रेस का, एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन रखेंगे तो उसमें डिस्ट्रेस होगा। और इसी वजह से मंद मंद मुस्काए केशव, इच्छा अर्जुन जान, अपने रथ को रणभूमि के मध्य दिया स्थान। और कृष्ण बोले, भीष्म द्रोण वीरों की सेना अब है तेरे समक्ष, हे अर्जुन तुम यहां से देखो युद्ध के दोनों पक्ष। कृष्ण भी बहुत चतुर हैं, खाली बीच में लाके खड़ा नहीं कर दिया कि देखो दोनों सेनाएं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने भीष्म और द्रोण का पॉइंटेड रेफरेंस डाल दिया। किस लिए डाला? उन्हें पता है भीष्म की गोद में अर्जुन बड़ा हुआ है, द्रोण से उसने सारी शिक्षा पाई है, और अब वो उन्हीं के विरुद्ध लड़ने खड़ा है, तो कम से कम देखूं तो कि उनको सामने देखकर ये क्या करता है। और वही होता है। जैसे ही कृष्ण अर्जुन को हाईलाइट करते कि ये सारी सेना देखो और इसमें भीष्म और द्रोण भी हैं, अर्जुन देखे खड़े सामने लड़ने दादा ताऊ, चाचा पुत्र पौत्र ससुर मित्र गुरु और भाऊ, परिजनों को युद्धातुरते अर्जुन का मन डोला, करुणा भरे हृदय स्वरों में कुंती पुत्र यह बोला। और अब जब हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी डे टू डे सिचुएशंस में, तो हम जैसा करना चाहते हैं कार्य, हमें कितनी अड़चने सामने दिखाई देती हैं अपने ही परिजनों की। हमारे अपने ही पति पिता पत्नी पुत्र पुत्री मित्र रिश्तेदार हमारे सामने खड़े दिखते हैं, जिनका एक तरफ हमें आदर करना है, एक तरफ उनकी सुरक्षा करनी है, और दूसरी तरफ उनके विचारों से स्वयं को कहीं ना कहीं आजाद भी करना है या उनके विरुद्ध भी जाना है। और इसी युद्ध की सारी कहानी है गीता। क्योंकि जब हम कुछ चीज इनहेरिट करते हैं एज पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड, एज पार्ट ऑफ आवर कंडीशनिंग, उस कंडीशनिंग से निकलना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। और अर्जुन का भी चैलेंज इस समय यही है। युद्ध करने तो वो स्वयं आया था, उसे पता था कि वो कौरवों से युद्ध लड़ रहा है, उसे यह इग्नोरेंस नहीं थी कि सामने भीष्म और द्रोण होंगे। लेकिन जब वो स्वतः सामने देखता है उनको साकार रूप में, तब उसको व्यथा होनी शुरू होती है। तो इसमें एक टेनेट साकार निराकार का भी आएगा, जो कि कृष्ण स्वयं बताएंगे अध्याय 2 में। तो अर्जुन बोलते हैं, अहो कृष्ण रणभूमि में युद्ध करने को आए, मेरे मित्र गुरु संबंधी और परिजन समुदाय, इन्हें देख मेरे अंग शिथिल और मुख है सूखा जाए, इनसे रण की मात्र कल्पना तन में कंपन लाए। दिस इज स्ट्रेस पर्सोनिफाइड। जब किसी को स्ट्रेस होता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुख सूख जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, एक तरह से फटीग सेट इन कर जाता है, अंग शिथिल हो जाते हैं। एंड द मियर थॉट ऑफ डूइंग योर ड्यूटी क्रिएट्स मोर स्ट्रेस। गांडीव सरकता हाथों से काया है ज्वर की मारी, भ्रमित हुआ हूं अब है मेरा खड़े रहना भी भारी। हे केशव दिखते हैं मुझको उल्टे सारे लक्षण, अपनों का ही वध करने में भला कैसा आकर्षण। और फिर अर्जुन जो है एक एक करके अपनी दलीलें सामने लाते हैं, जैसे कि हम
किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, कई बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कुछ एक्सक्यूज बनाते हैं, कभी किसी दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ते हैं या किसी और को ब्लेम करते हैं, ये सिचुएशन मेरी है ही नहीं, आई वॉज फोर्स टू डू समथिंग। और फिर कृष्ण को बताते हैं एक तरह से एक एस्केप रूट ढूंढते हुए, कृष्ण न चाहूं जीत मुझे, ना राज भोग ललचाए, ऐसा यश और वैभव गोविंद किसको ही फल पाए। जिनके लिए हम रणभूमि में युद्ध करने को आए, वे पहले ही अपने तन मन धन को तज कर आए। और फिर बोलते हैं, पिता पुत्र आचार्य पितामह यहां लड़ने को आए, मामा ससुर पौत्र परिजन जहां तहां दिख जाए, मैं ना इनको मार सकूं, मैं भले स्वयं मर जाऊं, हे मधुसूदन तीन लोक का राज अभी तज जाऊं। एंड दिस इज नो डिफरेंट फ्रॉम जब हम अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशन में पाते हैं तो हम कहते हैं इस सब से क्या फायदा। कई बार होता है ना, हम कंफ्लिक्ट अवॉइड करते हैं। तो यहां यह जानना जरूरी है, जिस चीज को हम इनेटली बिलीव करते हैं, जो हम मानते हैं हमारी एग्जिस्टेंस उसी वजह से है, उसमें यदि हम चुप रहते हैं तो वह अधर्म होता है। जैसे कि अर्जुन अभी उस पोजीशन को क्रॉस करने के लिए आतुर हो रहा है कि मैं जो हूं किसी तरह इस युद्ध से बच जाऊं। इवन दो वो क्षत्रिय है, वॉरियर है, स्टूडेंट ने इतना इन्वेस्ट किया है उसमें, उसको सारी शस्त्र विद्या सिखाई है, बट अब वो युद्ध में जाके बोल रहा है मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूं, और अगर इनके बदले तीन लोग का भी राज मिले वो भी मैं त्याग दूंगा। क्या मिले आनंद जनार्दन धृत पुत्रों को मार के, इसमें केवल पाप चढ़ेगा, जीत बुरी इस हार से। धृत बाल और परिजनों का वध ना मुझसे होवे, सगे संबंधों को हत के माधव कौन चैन से सोवे। एंड इफ यू नोटिस, अर्जुन की ओनली व्यथा क्या है कि ये सामने मेरे परिजन खड़े हैं। सो देर इज एन अटैचमेंट, देर इज एन आसक्ति। तो जब भी हमें किसी से आसक्ति हो जाती है, चाहे वो हमारी फेवरेट रिलेशनशिप हो, चाहे फूड हो, फेवरेट पोस्टिंग हो, फेवरेट जॉब हो, हम उसको नहीं त्याग सकते। हम उसको त्यागने में बहुत मुश्किल फील करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस चीज से बंध जाते हैं। और यहां उसको वही चीज परेशान कर रही है, उसको यह नहीं परेशान कर रहा कि मैं इनको मारूंगा तो मैं पापी कहलाऊंगा, वो भी बोलता है वो, अभी आगे देखेंगे। लेकिन उसका प्राइम जो एक रिजर्वेशन है, हेजिटेशन है, वो ये है कि ये तो मेरे परिवारजन है। लोभ से अंधा शत्रु होगा नहीं देख कुछ पाए, कुल का हत और वध मित्रों का केवल पाप चढ़ाए। किंतु कुल के सर्वनाश का हमें तो ज्ञान साकार, क्यों ना हम युद्ध छोड़ जनार्दन करते सोच विचार। तो अब अर्जुन जो है उल्टा कृष्ण को ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं करते, थोड़ा युद्ध छोड़ के लेट अस डिस्कस सम स्ट्रेटजी, अब बातचीत करते हैं, देखते हैं मामला सुलझ जाए तो। मैं कुल का जो अंत करूं तो धर्म को मिलता श्राप, अंत धर्म का होने से कुल में फैलता पाप। कृष्ण अधर्मी कुल में कहते दूषित होवे नारी, वार्ष ने इस जोश से जन्मे संताने अभिमारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नगेट है, स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अधर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पाप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वर्थ रिमेम्बरिंग either in Sanskrit or in running Hindi as we are seeing over here, कि अधर्मा विभावत कृष्ण प्रद्युषंति कुल स्त्रिय, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरा। कि जब भी आपके कुल में अधर्म हो, कुल का मतलब लीनियज सिर्फ फिजिकल लीनियज से नहीं है, जीनियोलॉजी से है। आपके कर्मों के पीछे प्रकृति है, प्रकृति के पीछे पुरुष है, ये उसका कुल चल रहा है, ये उसकी जेनेसिस चल रही है। अगर आपके पुरुष में अधर्म है, उसके वजह से प्रकृति में अधर्म है, उसके वजह से कर्म में अधर्म है, तो दूषित होवे नारी। और यहां पे नारी का अर्थ सिर्फ फीमेल से नहीं है कि वुमेन है, कि वुमेन दूषित होती है, मेल दूषित नहीं होता, ऐसा नहीं है। यहां नारी से अर्थ है प्रजनन शक्ति का, कि जब आपकी थॉट प्रोसेस में आपके एनर्जी का जो सीक्वेंस है उसमें अधर्म आ जाता है, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह का पल्यूशन आ जाता है, पल्यूट हो जाती है, करप्शन आ जाता है किसी भी थॉट प्रोसेस में, तो उससे जो चीज जन्मती है, प्रजनन शक्ति जो है वो पल्यूट हो जाती है। और इस दोष से जन्मे संतान है अभिमारी। और पुरुष की संतान है प्रकृति, प्रकृति की संतान है कर्म। तो जैसे ही तुम्हारे पुरुष में विकार आ जाएगा, और हम आगे जाके सीखेंगे इतने अध्यायों में कि अपने पुरुष को कैसे क्लीन रखना है। अगर हम जरा सा भी अधर्म होने देंगे अपने पुरुष में, एक चमकते हुए दर्पण पे जरा सी भी धूल, जरा सा भी धब्बा आएगा,
तो पुरुष के लेवल पे जो धब्बा होगा वो एम्पलीफाई होके प्रकृति के ऊपर धब्बा बन जाएगा, क्योंकि प्रकृति पुरुष की संतान है और पुरुष की एक हेल्दी संतान प्रजनन करने की, रिप्रोड्यूस करने की शक्ति इंपेयर हो गई है। और यदि हमारी प्रकृति इंपेयर हो गई है तो हमारे कर्म इंपेयर ही होंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि जिस भी जीनियोलॉजी में, थॉट प्रोसेस में अधर्म आ जाएगा, उसकी एक हेल्दी आउटकम देने की शक्ति जो है इंपेयर हो जाएगी। और फिर उसकी जो संतान है, चाहे वह पुरुष हो या प्रकृति हो या कर्म हो, वह अभिमारी होगी, वह वर्ण संकर होगी, मतलब वो अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाएगी। तो ये हमें थॉट लेवल को प्योर रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नगेट है। कुल को नरक की ओर धकेले संताने जो दूषित, पिंड अभाव में रहे तड़पते पुरखे घोर अनुचित। और इस वजह से जब भी वो पोल्यूशन या करप्शन सेट इन करता है, जो उसके प्रीवियस स्टेज होगी, वो प्रीवियस स्टेज कितनी इनकम्प्लीट महसूस करेगी कि मैंने तो पुरुष साफ दिया था, लेकिन मेरी प्रकृति में देखो करप्शन आ गया, जिसकी वजह से कर्म में करप्शन आ गया। तो वो पुरुष जो है अनसेटल हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य खाली हमें रीति रिवाजों से नहीं लेना कि अगर हमने सही कर्म नहीं किए तो हमारे पुरखे जो हैं उनको पिंडदान नहीं मिलेगा तो वो तड़पते रहेंगे। यहाँ आशय भय का नहीं है, यहाँ आशय उसको समझने का है कि यदि एट एनी पॉइंट इन टाइम आपकी जो ड्यूटी है, आप उस ड्यूटी से अगर विमुख हो जाते हो, जो आपको करना है धर्म के अनुरूप वो नहीं करते हो, तो उस ड्यूटी की जो जेनेसिस है वो कितनी अपने आप को इम्बैलेंस फील करेगी, और वो इम्बैलेंस उस जेनेसिस के साथ चिपक जाएगा। और कर्म तो आपका निकल जाता है, उसका एक बंधन जो है उस जेनेसिस के ऊपर रिफ्लेक्शन बन के रह जाता है कि आपने ये कर्म किए थे। और पुरुष प्रकृति का जब हम डिटेल में पुरुषोत्तम युग में पढ़ेंगे, तो ये पुरुष जो है हमारे सभी कर्मों का रिफ्लेक्शन एब्जॉर्ब करता हुआ चला जाता है। तो यदि चाहे कर्म हमारा डाउनस्ट्रीम एक्ट है, लेकिन अगर एक कर्म शुद्ध नहीं है तो हमारा जो अपस्ट्रीम एक्ट था, पुरुष था, उस पर उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। और पुरुष तो अनंत है, उसका ना आदि है ना अंत है, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा हम अपने पुरुष को कलंकित करते चले जा रहे हैं और उसकी एबिलिटी जो है वो और वीकन होती चली जाती है। कुल मर्यादा धर्म रीति का निश्चित होता नाश, जगत लोक के धर्म कभी तब दूर नहीं विनाश। हे जनार्दन कहें सभी जो कुल का करते नाश, जीव सभी वे काल अनंतन नरक में करते वास। है ना अचरज कैसे हम सब युद्ध को हैं तैयार, राजभोग और लोभ के हेतु एक दूजे को रहे मार। शस्त्र बिना भी कौरव करते यदि मेरा संहार, युद्ध के बदले होगा मुझको काल यही स्वीकार। और फिर संजय बोलते हैं, अर्जुन ने फिर धनुष बाण निज नीचे दिए उतार, रथ के पीछे जा बैठा वह मन में शोक अपार। ये अध्याय पहला यहाँ खत्म होता है, अर्जुन विषाद योग। But the sum and substance and key nuggets that we see in this is, पहली चीज, हम दिन प्रतिदिन अपने बहुत सारे युद्धों का सामना करते हैं, हम बहुत सारे चैलेंजेस से अपने सामने देखते हैं उनको, लेकिन क्या हम उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं? डू वी राइज टू द ओकेजन? डू दे लिसन टू आवर इनर वॉइस? फिर हम क्या क्या एस्केप रूट देखते हैं, और फिर हम किस तरह से अपने कर्मों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में हम भूल जाते हैं कि जिनको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं या जिनसे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ एक साकार रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निराकार रूप में तो वे सब भी एक धर्म क्षेत्र हैं, सब अपने 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 धर्म का पालन ही कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी ड्यूटी सिर्फ यह बनती है कि हम उस आसक्ति की तरफ ना जाकर सिर्फ उनके फिजिकल रूप और फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में ना सोचकर अपने धर्म के बारे में सोचें, अपनी प्रकृति की तरफ ध्यान दें और अपना वह कर्म करें जिसकी व्याख्या आगे हमें बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे कैसे होने चाहिए कर्म, जो हमारे धर्म के अनुरूप हो, जिसमें हम अपने आप से कनेक्टेड फील करें, डिस्कनेक्टेड ना फील करें। तो आई टेक अ ब्रेक हियर। कुछ थॉट्स कोई भी शेयर करना चाहें, कुछ प्रश्न हो अर्जुन विषाद योग से संबंधित या इस कॉन्वर्सेशन से संबंधित, बिफोर वी स्टार्ट अध्याय 2 गोज डीप डाइव। जब एक बार कृष्ण बोलना शुरू करेंगे तो सारी ज्ञान की गंगा बहेगी। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी अपने आप को इस सिचुएशन में पाया है
जिसमें अर्जुन है, या यदि आप अर्जुन होते, क्या आपका कृष्ण से कोई और प्रश्न होता? सो इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड सी, व्हाट इफ आई वाज अर्जुन, व्हाट वुड आई हैव डन डिफरेंटली, व्हाट वुड आई हैव आस्क्ड कृष्ण डिफरेंटली, and then start honing from there. How do I discover myself? How do I find my answers? नो डिफरेंस। हेलो। हाँ, What मुझे एक difference? सवाल नहीं है, मेरे ऑब्जर्वेशन है मैंने जी। कि मैंने अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच में पहले तो जा रहा है, और वहां जाने के बाद उसको रियलाइज हो रहा है कि ये मेरे सारे आप्तस्वकीय है, लेकिन उसको ये पहले से ही पता है कि वो आप्तस्वकीयों के साथ लड़ने वाला है। तो ये अचानक उस दिन क्यों उसको महसूस हो गया, और पहले जब तैयारी हो रही थी युद्ध की तो क्यों नहीं उसको महसूस हुआ? मैंने इस मैंने So इज लाइक I will respond with my understanding. Would be happy if others can also chime in. तो यही फर्क आता है साकार निराकार का, एंड वेयर द रबर मीट्स द रोड। जब तक वो चीज आपके सामने आके नहीं खड़ी थी सिचुएशन, यू आर व्यूइंग इट डिफरेंटली, यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जब युद्ध में आप सामने खड़े हो, जब वो सारे शंखनाद हो रहा है, नाउ इट इज अ टाइम टू एक्ट, देन ही रियलाइजेस अभी तो मेरे को तीर चलाना ही बाकी है, तीर चलाऊंगा तो ये मेरा अपना गुरु है, ये मेरा अपना संबंधी है। दैट इज व्हेन ही फील्स द स्ट्रेस। अभी तक वो सिचुएशन में नहीं था, वो सिर्फ उसकी तरफ काम कर रहा था। तो जैसे ही आप, और अभी आप देखोगे अध्याय 2 में जैसे कृष्ण बताते हैं, अर्जुन का संताप यही था कि ये फिजिकली हैं, मैं इन्हें मार दूंगा तो फिजिकली नहीं रहेंगे। तो उसको आसक्ति हो रही थी, तब तक वो उस सिचुएशन में नहीं पहुंचा जहां वो रूबरू सामने खड़ा हो। एंड नाउ ही हैज टू एक्ट, एंड हिज एक्ट विल डिटरमिन वेदर दे लिव और डाई। तो जो प्रॉब्लम थी वो एम्पलीफाई होकर सामने उसके खड़े हो गई। बट आई विल बी हैप्पी टू हियर हाउ अदर्स व्यू दिस डिलेमा एंड हाउ दे व्यू इट I डिफरेंटली। can I can also give a small example which I faced once in the sense कि मैं एडवोकेट हूँ, मेरे फादर सीनियर एडवोकेट हैं। तो कई साल पहले की बात है कि एक केस में पिताजी एक तरफ से एंगेज हुए और हम ऑपोजिट साइड से एंगेज हुए। तो शुरू में तो बहुत मजा आया कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कभी कोर्ट में। फिर बट जब कोर्ट में गए और वहां वाकई जाके खड़े हुए और देखा कि हम ऑपोजिट साइड्स पर अपियर कर रहे हैं, तो एक हिच जिसमें कि ना कोई तीर हमें चलाना था, ना हम किसी का अहित कर रहे थे, लेकिन अपियरिंग अगेंस्ट माय ओन फैमिली, वो एक मोमेंट। आप जब तैयारी कर रहे होते हैं सिर्फ थियोरेटिकल जब तक होता है तब तक वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होता है, और जब आप उसको रियलिटी में देखते हैं अपने सामने तो वो एक डिफरेंट, अंदर से आपकी एक डिफरेंट मनोभावना, एक डिफरेंट तरह की थॉट्स डिफरेंट हो जाती हैं। आई वुड एग्री, आई वुड एग्री। ये मैंने खुद भी ऐसी सिचुएशंस कई फेस करी हैं। एंड आई वुड पुट इट डिफरेंटली, वो फिजिकली ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि आमने सामने खड़े थे किसी ट्रांजैक्शन में, बट एट थॉट लेवल हम कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं जो हमारे बाकी प्रियजन हैं उस थॉट प्रोसेस से इत्तेफाक नहीं रखते, बिलीव नहीं करते, तो वहां अगेन आप इमोशनल लेवल पर आमने सामने पाते हैं। ऐसी सिचुएशंस आई एम श्योर हम सबके साथ कई बार आती होंगी, और उसमें आप अपने आप को अर्जुन जैसा ही ट्रैप्ड फील करते हो कि ये तो वही है जिन्होंने मेरे को पाला पोसा है, मेरे को पोषित किया है, मेरे को सारी वैल्यूज दी हैं, मेरे को सारी विद्या दी है, शस्त्र वस्त्र सारी चीजें। पर आज मैं विद्या उन्हीं के अगेंस्ट चला रहा हूं, क्योंकि उस विद्या में कुछ ऐसा कण निकलता है, ऐसा धर्म निकलता है जिसको मैं अपना धर्म समझता हूं, लेकिन वो उनके विपरीत जा रही है। तो इट्स ओनली व्हेन यू एक्चुअली आर इन दैट सिचुएशन दैट इट हिट्स यू। So that is when it gets amplified. मैं I एक think we sorry. एक्सक्यूज मी, मैं एक बेसिक सवाल पूछ रही हूँ। जी। आपने शुरू में कहा कि पुरुष में हमारे जो कर्म है वो रिफ्लेक्ट होते जाते हैं, तो यहाँ क्या पुरुष का मतलब आत्मा से है? नहीं नहीं, ये हम सीखेंगे पुरुषोत्तम योग में। पुरुष गोज बियॉन्ड आत्मा। अभी हम अध्याय 2 में आत्म के बारे में जानेंगे, और पुरुष एक वो कैनवस है जिसपे आत्म जो कुछ सुख दुख भोग रहा है वो पुरुष एब्जॉर्ब कर रहा है। इट इज अ लेयर बिहाइंड बिहाइंड आत्म। तो ओके
अगले अध्याय में जैसे हम आत्म की बात करेंगे, हम आत्म को समझेंगे, आत्म क्या होता है। बट वो आत्म वैसा बनता है जैसे उसके पीछे का पुरुष उसे बना रहा है। तो पुरुष इज बेसिकली द ओरिजिनल, जिसे आप समझ ले ट्रांसफॉर्मर से आप पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बट उस पावर में युग युग से आपने जैसे जैसे थॉट प्रोसेसेस लिए हैं, उस पुरुष पे वो सारे इम्प्रिंट्स हैं। तो अब उसकी पोटेंशियल टू बिकम हायर कॉन्शियस एनर्जी और लोअर कॉन्शियस एनर्जी डिटर्मिन्स ऑन आपने क्या कर्म किए, कैसे उन कर्मों को जिया है। और वो एक पुरुष की कैपेबिलिटी बन जाती है। वो पुरुष डिटर्मिन करता है आपका आगे का आत्म कैसा बनेगा। तो पुरुष इज अ लेयर बिहाइंड, वो थोड़ा आगे जाके आएगा। ठीक है। जी। मुझे So, लगता है कि ये जो है ना, टू बी और नॉट टू बी, ये बहुत ज्यादा हमारी डे टू डे लाइफ में आता है। पर थोड़ा वो गीता को समझने के बाद ये समझ आता है कि हमारा ये प्रारब्ध है, इसीलिए आई एम देयर। लाइक इफ हैड आई बीन लाइक इन प्लेस ऑफ अर्जुन, आई वुड हैव आस्क्ड व्हाई मी, व्हाई एम आई पुट इन सच अ सिचुएशन वेयर आई हैव टू फेस दैट। आई थिंक प्रोबेबली जैसे जैसे आगे जाएंगे तो उसकी क्लैरिटी आएगी। पर अभी वी ऑलवेज हैव दिस कॉन्फ्लिक्ट, कि व्हाई, वेदर आई शुड डू दिस और आई शुड डू दैट। ये आपने बहुत सही चीज बोली। पिछले बार भी कई बार ये वाई मी वाला निकल के आता है प्रश्न, और अक्सर हम लोग खुद ये फील करते हैं। और ये ज्यादा पिंच होता है जब हम किसी संकट से गुजर रहे होते हैं, किसी विषम परिस्थिति में होते हैं। देन वाई मी बाइट्स अस स्ट्रॉन्गर देन जब हमें कुछ अच्छा मिलता है। वी नेवर थिंक वाई मी, मेरा बच्चा अच्छा सेटल हो गया, वाई मी, मेरे को ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, वाई मी। उस समय हम धन्यवाद जरूर देते हैं ईश्वर को, बट प्रश्न नहीं करते वाई मी। तो ये वाई मी का आंसर भी इसी आत्म और पुरुष में है, कि वो वाई जो है हम ही लिख रहे हैं। आज आज हम जो जो कर रहे हैं वो हमारे कल का वाई मी डिफाइन कर रहा है। वाई मी इज द एक्चुअल कोर, एंड इट्स अ वेरी पर्टिनेंट थॉट टू अंडरस्टैंड वाई वॉट एवर इज हैपनिंग टू यू इज हैपनिंग। यानी प्रारब्ध, हम आगे डीप जाएंगे जब इसमें, प्रारब्ध इज एग्जैक्टली द डिजाइन वी आर क्रिएटिंग फॉर आवरसेल्व्स। Avinash ji, you said that Achyut, he calls him Achyut when he is insecure, if I have understood it right. Yes. Could you kindly take us to what those different meanings are? As such, what I understand is he's in constant confusion throughout this whole adhyay. So how do the different names where it changes from, you did explain about Janardhan, but there were other names also. Could you kindly take us through that? So I will just allow me a second. I will pull out जो मैंने बुक लिखी है। उस बुक में लास्ट में एक समरी अध्याय है जिसमें है कृष्ण के 18 नाम। तो अच्युत है, आई क्विकली समराइज एंड देन मैं लिंक और भेज दूंगा बुक का, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन एक्चुअली रेफर टू द बुक ऑल्सो। अच्युत जिसकी क्षति ना हो सके, कृष्ण जो अपनी ओर खींचे, केशव का ई श की संधि यानी परम परमेश्वर, गोविंद मतलब कृष्ण का ग्वाला स्वरूप, जहां पे नरिशमेंट आता है बीच में, कि आप ग्वाले हैं, आप रक्षा कर रहे हैं रिसोर्सेज की, और उनसे सबको नरिशमेंट मिलता है। मधुसूदन, मधु नाम का राक्षस था, उसका दमन करने वाला। जनार्दन संसार पर कृपा रखने वाला। माधव मां और धव लक्ष्मीपति विष्णु का रूप। वार्ष्णे वृष्णि कुल का वंशज। तो ये अलग अलग रेफरेंसेस गीता में आते हैं जहां पर रेफरेंस आ रहा है कि तुम्हारी जीनोलॉजी क्या है, और जहां पे अर्जुन कृष्ण को सोचता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, आई पुट हिम इन अ स्पॉट, बोलता आप भी तो वासुदेव कुल के थे, वृष्णि कुल के थे, तो आप ऐसी बात कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा। वहां उन्हें वार्ष्णेय के नाम से संबोधित करता है, वृष्णि कुल का वंशज, बिकॉज कृष्ण वृष्णि कुल से थे। अरिसूदन, अरि नाम का राक्षस था, उनका दमन करने वाला। भूत भावन, सभी प्राणियों का जीवन स्रोत, जिनसे सब भूत बेसिकली फिजिकल बीइंग भावन भवती है। भूतेश, सभी प्राणियों का स्वामी। देव देव, सब देवों का देव। जगतपति, संसार के स्वामी। पुरुषोत्तम, जिनका सबसे उत्तम पुरुष है, जिस पुरुष की हम बात कर रहे हैं, पुरुषोत्तम योग में जाके उसको एम्पलीफाई करेंगे। कमल पत्राक्ष, दिव्य कमल नयन रूपी, और इसका अर्थ अगेन दिव्य दृष्टि से है, जिसकी दृष्टि एक सम पड़े सब पे, उसमें कहीं कोई दुराचार नहीं हो। योगेश्वर, सभी योगों के स्वामी, ज्ञान कर्म भक्ति योग जिनके अधीन हो। ऋषिकेश, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले। और जगन निवास, संसार के सभी प्राणियों में निवास करने वाले। ये 18
उपाधियां हैं, संज्ञाएं हैं जिनका कृष्ण को अर्जुन ने पुकारा है अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट इन विच ही इज आस्किंग द क्वेश्चन। तो अच्युत के टाइम ही फील्स इनसिक्योर कि भाई मैं दोनों सेनाओं के बीच में जा रहा हूं, मिडिल लाइन में, कहीं से कोई भी अटैक कर सकता है, बाई एरर किसी ने बटन दबा दिया न्यूक्लियर तो मेरा तो काम हो गया। तो हे अच्युत, मेरी रक्षा करते हुए मेरे को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ और दिखाओ दोनों तरफ क्या चल रहा है। Avinash, जी। just to follow up on that, हम्म। so again I'm not clear कि अच्युत का मीनिंग क्या है, मतलब कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया, अच्युत बट है व्हाट डज जिसकी, अच्युत मीन्स जिसकी क्षति ना हो सके, जिसको क्षति ना पहुंचाई जा सके, जिसको हार्म ना क्षति किया, इज क्षति इज अच्छा, हार्म, ओके हाँ, जिसको हार्म ना ओके किया जा सके। ओके सो ओके, ही इज थैंक यू। अवेयर कि आपको तो कोई हार्म नहीं कर सकता, सो टेक मी अंडर योर शेल्टर हे अच्युत, प्रोटेक्ट मी एंड पुट मी इन बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द बैटलफील्ड। ओके, थैंक्स। अविनाश जी, एक थॉट शेयर करना चाहूंगा। यस प्रिंस। तो जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, और और मैं एग्री करता हूं कि पुरुष से प्रकृति और प्रकृति से कर्म। तो अर्जुन के अंदर ये जो फियर की जो फीलिंग आई, जो घबराए वो, इसका मतलब ये है कि, और वो अच्छी उम्र वाले थे जब ये कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई, तो इसका मतलब उनकी प्रकृति में ये डर और इस तरह की प्रवृत्ति उनकी थी, और वो इस सिचुएशन में उभर के आ गई। और मुझे नहीं मालूम कि महाभारत में और कहाँ कहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे अर्जुन की प्रवृत्ति, इस तरह की प्रवृत्ति जो है उसको उजागर किया गया है कि नहीं किया गया है। बट ऐसा नहीं है कि सडनली जब कुरुक्षेत्र आया तभी उनकी ये जो जब जब वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उन्होंने अपने आप को पाया, तभी उनका असली कैरेक्टर जो है सामने उभर के आया, राइट। और हमारा जो असली कैरेक्टर होता है वो तभी उभर के आता है जब हम एक चैलेंजिंग सिचुएशन में हम अपने आप को पाते हैं। हमारी स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर तभी पता लगती है। तो एक तो ये थॉट आया मुझे, और दूसरा दूसरा ये था कि कोई भी योद्धा अर्जुन की तरह जो भी कभी भी युद्ध करने जाता है, जैसे हम लोग कभी भी एग्जाम, हमने 12 साल स्कूलिंग करी, उसके बाद कॉलेज करा, तो जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको एक एप्रीहेंशन, स्ट्रेस होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने तैयार हो कितने नहीं हो, राइट। तो अर्जुन ने तो इससे पहले भी बहुत सारे युद्ध करे थे, और हर युद्ध से, और युद्ध एक तरह का एग्जाम ही होता है उनके लिए। तो उनको उनको ऐसी सिचुएशंस पहले भी आई, अ, और कई बार हम भी एज ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट वेरी गुड एट पैटर्न रिकग्निशन, राइट। कि और पैटर्न क्या है, वो हमारी हमारी ह्यूमन नेचर है, प्रकृति है, बेस्ड ऑन जैसा भी हमारा पुरुष है। तो अगर हम रिफ्लेक्ट करें कि मेरे साथ एज अर्जुन, कि मैंने पहले भी बहुत सारे युद्ध करे हैं, और हर युद्ध से पहले मेरे को एंजाइटी होती है, और उसके बाद मैं अपने आप को कलेक्ट करता हूँ, और जो मेरे सामने युद्ध करने का जो मेरा धर्म है, मैं उसको उसमें अपने आप को जुट जाता हूँ। और पहले मैंने कई बार ऐसे युद्ध लड़े हैं और मैं जीता हूँ। बेसिकली आप हम वन ऑफ द purposes of this discussion is self discovery, right? तो अगर हम अपने जो पास्ट के, जो हमने एक्शंस लिए हैं, जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अगर हम उन पैटर्न्स को समझने की कोशिश करें, तो वी विल ओनली फाइंड दैट एनी फ्यूचर चैलेंज और एनी प्रेजेंट चैलेंज इज ओनली वन ऑफ दोज पैटर्न्स, राइट। तो तो द लर्निंग आई एम टेकिंग अवे टुडे इज कि
Of course, the intensity of the situation is different every single time. कभी सेम होती है, कभी थोड़ी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती है। और मे बी ये जो कुरुक्षेत्र में जब वो खड़े हुए सेनाओं के आगे पीछे दोनों सामने आमने सामने थी, that situation was probably far more intense as compared to the battles and wars that Arjuna would have fought prior to that all his life, and heard stories of other battles like श्री कृष्ण ने भी बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। उनका तो वो तो क्षत्रिय थे, तो उनका तो जिंदगी ही उसी माइंडसेट में उन्होंने व्यतीत करी। तो आई एम जस्ट द टेक अवे फॉर मी टुडे इज कि क्या जब भी हमें एक चैलेंजिंग सिचुएशन आए, क्या हम सेल्फ रिफ्लेक्शन के बेसिस के ऊपर ये समझ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन या सिमिलर सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम लोग पहले भी अपने जीवन में आए हैं, और ये सिचुएशन ऐसी आती है, फिर हम अपने आप को समेटते हैं और अपने कर्म में अपने आप को जोड़ देते हैं, और फिर जो भी उस कर्म से हम सीखते हैं वो फिर हम अपने अगले चैलेंज में उसको इनकॉर्पोरेट करके we try to respond better to those situations. तो I just wanted to share कि this is what was my takeaway from today's So it is. discussion so far. Thank you for sharing. हाँ जी, Avinash, can I speak? Can I please. speak, please? Yes, please. Avinash, actually, it is quite correct that the intensity of this is what perhaps affected Arjuna much more. Because if you recall, after the Ajnatvas was getting over, when they were staying in the kingdom of Virat, where they were, in different, like Arjun Bhagavad. was Yes. acting like a dance teacher for the Uttar Kumari. Yes. At that time also, these people had come to break the Ajnatvas and, fight. At that time, Dronacharya came. Even Bhishma came, of course, Duryodhan, Karan, and Dushasana all were there. At that time, Arjun fought very boldly and very bravely. In fact, he defeated all of them, including Bhishma. At that time, perhaps I think he was, he was sort of having that revenge feeling that 14 years of their life had been wasted, and maybe that. But I think after that, when they started realizing, if you remember, they sent Krishna also for some kind of peace, this thing that we'll accept whatever you want. Though, of course, Arjun, Bhim and others were not in favor of that, but because Yudhishthir was, so Krishna went to even ask them, give us 5 villages, 5 houses, whatever it is. I think that kind of a, maybe that because it was a bit more after the whole thing, or as the previous speaker said, it is the intensity of this whole thing, I think, suddenly hit him. Otherwise, apart from other battles, he had fought even Bhishma and Dronacharya earlier. I think that is entirely correct. The previous experiences may be there, but how you are processing them, that matters. तो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा। मैंने IIT JEE दिया था 35 इयर्स पहले, ठीक है, मे बी 40 इयर्स पहले। मेरे को वही पेपर आज दिया जाए तो आज तो मेरे छक्के पूरी तरह छूट जाएंगे। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स with the same opponent, with the same situation, how you are there, how you are processing it will also determine कि आप कितने resilient हो या आप कितने scared हो situation से। So एक तो ये situation change होती है, कई बार आप change हो चुके होते हो अपनी लाइफ में। तो एक टेक अवे इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप पैटर्न रिकग्नाइज कर पा रहे हो और पहले आप उससे निकल चुके हो, वो तो स्ट्रेंथ देता ही है। एंड कई बार मैं बताऊं तो मेरे बच्चे भी अपने कई बार डरते हैं, तो एज पेरेंट आप उनको यही इंश्योर करते हो कि नहीं देखो यू हैव बीन थ्रू दिस अर्लियर, सो व्हाई आर यू गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट। बट हैविंग सेड दैट, वो सिचुएशन पहले आई है तो डेफिनेटली इट गिव्स यू मोर रेजिलियंस। बट अगर पहले नहीं भी आई है, कई बार सिचुएशंस बिल्कुल नई भी आती हैं, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हमें करना क्या चाहिए। और वो यूनिक सिचुएशंस कई बार आएंगी, कई बार औरों के विरुद्ध नहीं आएंगी, परिवारजनों के विरुद्ध नहीं आएंगी, लेकिन डिलेमा फिर भी प्रेजेंट करेंगी। सो दैट इज द पॉइंट व्हेन ऑल दिस विजडम कम्स इन वेरी हैंडी कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं कि मुझे करना कुछ और चाहिए, लेकिन मैं किसी और चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा हूं। सो यस, पास्ट इंसिडेंट्स डू हैपन, बट इतनी इंटेंसिटी नहीं थी, वरना ये गीता, और फॉर दैट मैटर जहां वो मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, गीता को वहीं पोजीशन किया गया है महाभारत में।
तो युद्ध पहले भी हुए होंगे, युद्ध बाद में भी हुए होंगे। जिस युद्ध में वो मैक्सिमम इंटेंसिटी से फीलिंग आई और डाउट आया, वहीं इसका क्या बोलते हैं मैनिफेस्टेशन और उद्गम भी हुआ गीता का। तो आपके स्टडी के बेसिस के ऊपर या पार्टिसिपेंट्स में और भी किसी के स्टडी के बेसिस के ऊपर, क्या ऐसा है महाभारत में जहाँ पे अर्जुन के ये जो वीकनेसेस उन्होंने अभी दिखाई, उसके जो सीड्स हैं या उस छोटे 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 फॉर्म में कहीं पे वो प्रेजेंट किया गया है महाभारत में? क्योंकि दिस सीम्स टू बी, जो हम थ्योरी लेके चल रहे हैं कि पुरुष से प्रकृति और प्रकृति से कर्म, तो इट सीम्स दैट दिस केम आउट बिकॉज दिस वाज इन हिज नेचर, इन हिज प्रकृति। तो तो वो, ये हाँ, तो वो खाली इनकी नहीं, बाकी सबकी प्रकृति भी उनके साथ साथ चल रही है ना। तो हर कोई अपनी प्रकृति, भीष्म अपनी प्रकृति से बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से एक लेवल ऑफ अन्याय होता है, चाहे वो जुए का खेल हो, चाहे वो अज्ञातवास हो। तो कैरेक्टर में जिसको हम बोलते हैं ये अंडरलाइन करंट्स, तो अंडर करंट्स तो है ही जो दिखाई देते हैं, बट वो अंडर करंट आपको ओवरवेल्म कर जाएगा, आपको डुबो जाएगा बुरी तरह। वो इंटेंसिटी यहीं आके दिखाई देती कि अर्जुन जैसा वीर बोलता है युद्ध नहीं करूंगा मैं, यह निश्चित है भगवान। तो ऐसी इट घोषणा इज उन्होंने वेरी कही। सरप्राइजिंग। Just add something. जी प्लीज नहीं, यहाँ अंकित। मैं एक बात कहना चाहूंगी अविनाश जी, मैं हाँ बोलिए, फिर अंकित बोलेंगे प्लीज। हाँ, वो ये है कि स्ट्रेस जो है वो एक्यूमुलेट भी होती है। तो पहले जो स्ट्रेसेस अर्जुन ने फेस किए हैं, उनका कल्मिनेशन, उनका एक सबका एक एग्रीगेट जो है, टिपिंग वो भी पॉइंट। इस बात को और आगे बढ़ा रहा है कि अब इस समय वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। बिल्कुल, ऑल दैट इज ट्रू, कंप्लीटली। अंकित आप जो कुछ कह रहे मेरा थे? यहाँ टेक था अंकल, वो ये था कि प्रॉब्लम वॉर की नहीं है। ऑब्वियसली ही इज वेल ट्रेड इन वॉर। प्रॉब्लम है वॉर अगेंस्ट योर ओन पीपल। यस। तो जो इमोशनल ब्रेन है वो उनके लॉजिकल ब्रेन को भी ओवर पावर कर रहा है। जो लॉजिकल ब्रेन को ट्रेन किया था, इमोशनल ब्रेन की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। ये स्पेशली तब होता है, आई टेल, अभी मैंने 100 पेशेंट्स ट्रीट किए होंगे निमोनिया के, बट व्हेन माय ओन फादर हैड निमोनिया, आई हैड टू, मतलब मैं खुद अपने फ्रेंड से कंसल्ट कर रहा था कि यार मैं सही कर रहा हूँ ना, ऑल्दो आई न्यू मैं जो कर रहा हूँ मैं सही है, बट जस्ट बिकॉज सो दैट इमोशनली मैं कोई गलत डिसीजन नहीं लूँ। इसलिए यू नीड अ फ्रेंड एट दैट टाइम। अगेन सेम सिचुएशन हियर। वॉर करनी आती है, ऑब्वियसली बैटल के लिए ट्रेन है, बट वो इमोशनल कंपोनेंट जो है उसके लिए ट्रेन नहीं है। हाउ टू फाइट अगेंस्ट योर ओन पीपल। एब्सोल्युटली। एक चीज और मैं पूछना वो चाह रही जजमेंट थी को क्लाउड अविनाश। करता है। बिल्कुल अंकित। मैं कुछ, हाँ हेलो, हाँ, मैं कुछ एक कहूँ? चीज अरे यार यहाँ देखिए, नाइस। मैं एक बात करता हूँ, देखिए मैं बताऊँ आपको मेरी जो फीलिंग है महाभारत के युद्ध में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है जितनी सिग्निफिकेंस इस बात की है कि हमारे जीवन के प्रत्येक समस्या में द्वंद्व होता है। यानी कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। इस द्वंद्व का जो निर्णय आपको लेना है, हमको लेना है, वो निर्णय हम अपनी प्रकृति और अपने ये प्रारब्ध के ज्ञान से तो वो प्रभावित होते ही हैं, लेकिन अंततोगत्वा हमें किसी से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। जैसे अर्जुन कृष्ण से सवाल पूछ रहा है, कहता बताओ हम क्या करें। तो कभी भी ज्ञान संपूर्ण हो नहीं सकता किसी भी परिस्थिति में, जब तक कि आप ईश्वर की शरण में जा करके अपने आप का से प्रश्न करें और ये कहें कि भगवान हमारी समझो तो अब नहीं आया, अब आप मुझको बताओ। तो जो आप जब अगर साफ अच्छे हृदय से मन से प्रश्न के उत्तर मांगेंगे तो ईश्वर आपको उत्तर देंगे। वही मुझको लगता है, मेरे जीवन का जो अनुभव है वो अनुभव मुझको यही बताता है, कुरुक्षेत्र हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों डरे और क्या उनका तात्पर्य रहा। जीवन में जो द्वंद्व है वो हर एक स्थिति पे, हर
परिस्थिति में होता है। उस द्वंद्व से निकलने का जो रास्ता है वो स्व अपना ज्ञान तो है ही, लेकिन उस ज्ञान की जानकारी के लिए किसी दूसरे का आश्रय लेना आवश्यकता है, जो 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 आपसे बेटर है, सुपीरियर है। तो कृष्ण की भूमिका में वो ज्ञानी और विद्वान पुरुष हैं जो कि हमारे प्रश्नों का, हमारी कठिनाइयों का निवारण का मार्ग दिखा सकते हैं। ये मेरी समझ में आता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन गीता का, मतलब युद्ध क्या हुआ क्या नहीं हुई, या धृतराष्ट्र ये भीष्म शैया पे थे कि नहीं थे, शंख कैसे बजाया, बाद में युद्ध कैसे हुआ, वो प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो समस्या हमारे सामने आती है उस समस्या के दो पहलू हमेशा होंगे, एक सही होगा, एक गलत होगा। इन सही और गलत के बीच में जो निर्णय लेना है वो हमको हमारी प्रकृति और जो हमारा आत्म ज्ञान है उससे तो मार्ग मिलता ही है, लेकिन उसकी पुष्टि और उसके आगे बढ़ते रहे कि हम क्या एक्चुअली क्या होना चाहिए, वो ईश्वर की शरण में जाकर उनसे पूछें तो हमको जवाब देंगे, हम आपकी अपना बोलेगी। ये मेरा अनुभव है। और इसमें एक और बात ये भी है कि यदि आप अपनी पुरुष और प्रकृति को इन्फ्लुएंस करते और हील करते हैं और होन करते हैं तो ऐसी सिचुएशन अपने आप रिजॉल्व हो जाती है जो कभी द्वंद्व प्रकट करती थी आपके लिए या कर सकती थी भविष्य में। तो दैट इज हाउ हीलिंग ऑल्सो हैपन्स। आई थिंक रश्मि जी कुछ कह रही थी, प्लीज हाँ, बोलिए। मैं अविनाश, मैं एक चीज ये पूछना चाह रही थी कि जो जो पुरुष जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, तो वो क्या थॉट प्रोसेस से भी रिलेटेड है? क्योंकि आपने पिछली बार ये बताया था कि जो हम जैसे हमारे कर्म होंगे, हमारी जैसे थॉट प्रोसेस है वो हमारे कर्मों में रिफ्लेक्ट होता है। तो दिस पुरुष is also related to some kind of thought process that we have. Yeah, so we will talk about it. Purush is even one step back or upstream of thought. So पुरुष से thought बनता है, thought से कर्म बनता है. So we will talk about Purush in times to come. Yes. Right. I just wanted to add just one line that trees don't strengthen their roots on the night of the storm. So it's a continuous process. So Raji had put, I've been thinking of it. Is there any incident in Gita where Arjun ka ye wala angle we have? It's interesting to know कि ये वाला part कहीं इतना strongly मेरी knowledge में कहीं नहीं आया जिसमें अर्जुन को इतना बड़ा डिलेमा हुआ. That's an interesting, perspective to look into. हम लोगों ने हमेशा अर्जुन को बहुत स्ट्रॉन्ग कि एक ही आंख दिख रही है उस तरह से देखा है प्रीवियसली, कभी ऐसा नहीं देखा कि ये ना, तो इट इज इंटरेस्टिंग कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग आया, which is an ongoing process. Having said that, जैसा फूफा जी भी कह रहे थे, going forward our emphasis has to be more on understanding what are the nuggets of wisdom than playing importance on the characters or the storyline of Mahabharata. Because वो हर एक चीज के पीछे बहुत फिलॉसफी और होगी जो और ज्ञान द्वारा हम समझ पाएंगे। यदि हम गीता के ज्ञान को ही, जो उसके विजडम के नगेट्स हैं, समझने का प्रयत्न करें, हाँ दिस इज हेल्पिंग मी, तो आगे के डिफरेंट पात्रों का, अर्जुन ने क्यों किया, द्रौपदी ने क्या किया, दुर्योधन ने क्या किया, hopefully that's a very different discourse and requires much greater research, which is a very different bandwidth altogether. But yes, having said that, जो गीता में प्रयत्न किया गया है इस ग्रंथ के द्वारा वो यह किया गया है कि अपने मन, बुद्धि, अहंकार, जिनकी बात हम अगले अध्याय में करेंगे सांख्य योग में, उस आत्म को कैसे हम और पोटेंट बनाए, पोटेंशियल बनाए कि हम अपने धर्म तक पहुंच पाए, उसको पहचान सके। तो सारा एम्फेसिस यहां हमारा, एंड दिस विल हेल्प इन फ्यूचर डिस्कोर्स इफ वी कीप इट टू आवरसेल्व्स. लेट्स नॉट वरी अबाउट अर्जुन का और क्या था, किसी और का क्या था. लेट अस ट्राई टू सी हाउ दिस हेल्प्स मी. हैव आई अंडरस्टूड माई सेल्फ इनफ? व्हाट इज दैट आई नीड टू बी डूइंग? सो दैट विल, क्योंकि वो इटसेल्फ बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, वो गीता धारण करना इटसेल्फ जन्मों जन्मों का प्रयत्न और यात्रा है.
So if we have conversations more towards that कि हम इस चीज को नहीं समझे ये कैसे किया जा सकता है, let the focus be on us, that will make us hopefully a better person. But yes, all perspectives definitely give lot more questions, lot more food for thought. So definitely keep sharing all those thoughts. I will stop the recording now. I'll hang on for 5-7 minutes more just in case anybody wants to continue any thought process.